प्यारे छात्रों, आप सभी को लक्ष्य एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मैं पहली बार नंबर सिस्टम से इकाई अंक टॉपिक लेके आया हूं और इसको हम प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीकों से आपको मैं रिप्रेजेंट करूं, समझाऊं। तो बोर्ड पे हम देखेंगे और इस टॉपिक का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। आज के डेट में यहाँ से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न तो पूछे जा ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य टॉपिक्स में कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए भी हम कभी कभी यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हैं। तो फाइनली हम बोर्ड पे देखेंगे और समझेंगे। आप देख सकते हैं इकाई अंक यूनिट डिजिट। तो भाई इकाई अंक कहते किसे? तो हमको पता है कि किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है इसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं, और हिंदी में इसे बताएं तो इसे हम इकाई अंक कहते हैं। जैसा कि बोर्ड पे किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी संख्या अगर हम ले लेते हैं XYZ, तो भाई इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक की बात करी जाए तो Z है। अगर कोई संख्या हम ले लेते हैं तो भाई यहाँ दिख रहा है ये इकाई अंक का, और ये दहाई और ये सैकड़ा। तो हमको केवल और केवल मतलब है यूनिट डिजिट इकाई अंक से। जैसा कि आप बोर्ड पे देखेंगे, मैंने एग्जाम्पल दिया था, 2-4 एग्जाम्पल्स और मैं दे रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, अगर इस संख्या की बात करी जाए तो इसका इकाई अंक 6 है, 4395। अगर इसकी बात करें तो इसका इकाई अंक 5 है। तो इसी तरह से हमको बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। तो इसमें 2-3 टाइप्स के कॉन्सेप्ट हैं और सारे कॉन्सेप्ट को मैं बारी बारी से बताऊंगा। एक क्वेश्चन है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं इतने बड़े एक्सप्रेशन का जो योगफल है इसका इकाई अंक पूछ रखा है। अगर बाई प्रोसेस हम चाहते थे, ये कभी पॉसिबल नहीं था कि इसे जोड़ के इकाई अंक हम बताना। तो देखेंगे यहाँ पे केवल और केवल मतलब हमको इकाई अंक से होना चाहिए था। इस संख्या में इकाई अंक 4 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5। अगर इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाते तो काफी टाइम टेकिंग वर्क होता, इसीलिए हम केवल और केवल लास्ट से मतलब रखेंगे। 9 4 13, 13 का 3, और 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 ही होगा, और 3 और 5 8। इस तरह से ऑप्शन क्या हो गया भाई? डी। यदि 1-2 और एग्जांपल्स हम आपको देते हैं, 7 9 2 4 1 2 3 9 एंड 2 4 5 6। यदि इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछ दे, इकाई अंक पूछ दे, तो कैसे डील करेंगे भाई? तो काफी सिंपल बात है, केवल और केवल हम इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे। केवल लास्ट डिजिट से मतलब है, बाकी से कोई हमको मतलब नहीं है। यहां देखेंगे मेरे भाई, 9 4 13 का 3 और 3 6 9, तो इसका इकाई अंक क्या है बच्चों? 9 है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बोर्ड पे बाबू, और यहाँ पे हम देखेंगे तो इतने बड़े एक्सप्रेशन है, और इसे भी अगर हम पुरानी विधि से अगर जोड़ के आंसर देते तो काफी लंबा समय लगता है। इसे हम कैसे डील करेंगे? तो बच्चों बोर्ड पे जरा ध्यान देंगे, 9 8 17 का 7, 7 7 14 का 4, और 4 और 6 10, और 10 का इकाई अंक में क्या होता है बच्चों? 0। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन क्या आ गया? डी। नेक्स्ट, हम आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझते जाएंगे। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम कोशिश करेंगे उस चीज को फिर से आपको मैं रिपीट करूं। अब वो चीज को हम मल्टीप्लाई में भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पेपर में आपको केवल जोड़ पे आधारित इकाई अंक पूछे, कभी कभी गुणा के रूप में भी होता है। सामने क्वेश्चन है ये मल्टीप्लाई के रूप में है, तो कोई मतलब नहीं है, जोड़ हो गुना हो, हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत कम समय में विदाउट पेन पेपर इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इकाई अंक होता ही है विदाउट पेन पेपर वाला, बहुत कम चांस होता है जहां हम पेन पेपर का यूज करते हैं।
बच्चों जैसा कि सवाल दे रखा है 3 एकम 3, अब यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना होगा। इससे पहले हम जोड़ रहे थे, लेकिन अब एक्सप्रेशन हमको गुणा के रूप में है, तो यहाँ अब हम गुणा ही करेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 9 त्रिका 27 का 7, 7 सत्तू 49, और हमको इसमें से केवल इकाई अंक लेना है, तो भाई इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 9। बट ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एक बार और से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कहीं ऑप्शन में गलत है या फिर हम गलत है। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 9 सॉरी मैं ही गलत था, तो यहाँ पे हम लोग फाइनली एक बार और रिपीट करेंगे। बोर्ड पे देखा जाए बच्चों, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 9 सत्तू 63 का 3, और 3 सत्ते 21 के 1, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन क्या हुआ बच्चों 1। और एक दो और एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूं अपने तरफ से, जैसे हमने कह दिया 6 2 1 3 3 3 और 4 5 7, और मैं यहां दे देता हूं आपको 1975। आप ही बताए देख के कि इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए। तो भाई यदि इतने बड़े एक्सप्रेशन को आप गुणा करोगे तो क्या पॉसिबल है कि 5 मिनट के अंदर में आपका आंसर आ जाए? कभी पॉसिबल नहीं। इसीलिए इतने बड़े एक्सप्रेशन को हम केवल यूनिट डिजिट को लेके ही सॉल्व करते हैं। तो फाइनली बच्चों जरा इसमें हम ध्यान देंगे, केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, केवल यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पे हमको फोकस करना है। तो बच्चों 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और 21 का इकाई अंक 1, और 1 और 5 मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बाबू 5। एक चीज का हम ख्याल रखेंगे, कभी भी यदि एक्सप्रेशन के इकाई अंक में 2 और 5 आ जाए तो आपको ये क्लियर होना चाहिए 2 और 5 ही ऐसा डिजिट होता है जो जीरो का निर्माण करता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम कह दे बाबू 2 गुने 5 10, इसका इकाई अंक क्या हुआ बच्चों 10। यदि हम कहते हैं 2 गुने 3, 3 दूना 6, या मैं कह दूं 2 गुने 7, 7 दूनी 14, इसका इकाई अंक 0। तो यहां से ये प्रूव होता है जब तक 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं होता है तब तक जीरो का निर्माण नहीं होता है। अर्थात यदि किसी एक्सप्रेशन में 2 और 5 मिल जाए तो हम डायरेक्ट उसका आंसर देंगे इकाई अंक में 0। इसी तरह से बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे है, ये जो एक्सप्रेशन है इसका यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई अंक देखेंगे बच्चों 4 एकम 4, 4 छके 24 का 4, इस इकाई अंक में 4, 4 9 36 का 6, 6 सत्ते 42 का 2। इस तरह से मेरा ऑप्शन क्या हुआ बाबू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है 2 8 16 का 6, और 6 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 एकम 6, और 6 5 30, 30 का यूनिट डिजिट में क्या होता है मेरे भाई 0। इस तरह से इसका ऑप्शन डी हुआ। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर ये जो है मेरे भाई ये थोड़ा उससे हटके है, सवाल तो उसी बेसिस पे है, मल्टीप्लाई में है। अब आपको ये पूछा है कि 7504 9006 35,456, और यहाँ पे स्टार दे रखा है, और पूछा है यदि इसके इकाई अंक में 0 है तो स्टार के जगह पे कौन सा अंक होना चाहिए। तो फाइनली हमको करना क्या है, बोर्ड पे देखिए बच्चों, 4 छके 24 का 4, 4 छके 24 का पुनः 4। तो भाई ये तो अननोन टर्म है, इस पे अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। 4 सत्ते 28 का 8। तो मेरे भाई इकाई अंक में 0 है, तो आप ही बताएं कि इन 4 विकल्पों में से हम यहाँ कौन सा डिजिट पुट करें कि ऐसा संख्या मिले ताकि उसका यूनिट डिजिट 0 हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है यदि आप 1 रखोगे तो 8 एकम 8 आएगा, 0 तो आएगा नहीं। यदि 2 रखो
8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा। यदि 3 रखो, 3 अट्ठे 24, इकाई अंक में 4 आएगा। तो हमको ऐसा लग रहा है कि ओनली ऑप्शन 5 है। 5 रखने से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 पचे 40 और 40 का इकाई अंक क्या है, 0। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन बना ऑप्शन डी। तो इस तरह से कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जहां मिसिंग डिजिट होते हैं, मिसिंग इकाई अंक होते हैं, तो उसको हमको फिल करना होता है। एक और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे देखेंगे मेरे भाई, कभी कभी यदि हम आपसे पूछ देते हैं 235 माइनस 144, मैंने आपसे बोला बाबू इसका इकाई अंक बता, तो फाइनली हमको ऐसा नहीं करना है कि 235 में से 144 घटाओ, यहां 1 बचा और यहां 9 बचा, उसके बाद आप बोलो कि सर इसका इकाई अंक 1 है, तो ये थोड़ा आपका लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए हमको बाकी से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल और केवल मतलब है इकाई अंक से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ इकाई अंक में क्या है बाबू, 5 और यहाँ 4। तो ऑब्वियसली सी बात है, 5 में से आप 4 घटा लो, इसका इकाई अंक क्या आने वाला है, 1। तो आप देखिए, जब आप प्रोसेस से बनाए तो भी इसका आंसर 1 आया, और केवल इकाई अंक लिए तो भी इसका आंसर 1 आया। तो भाई जनरली सी बात है कि हमको वो प्रोसेस लेना है जहां से समय का बचत हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज और है, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हम कहते हैं 6279 माइनस 1 2 3 4, यदि इसका इकाई अंक पूछे तो काफी आसानी से हम इसका जवाब दे सकते हैं विदाउट पेन पेपर। आप बताएंगे 9 में से, अर्थात 9 में से 4 गया, तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ 5 होगा। क्या जरूरी है इतने लंबे एक्सप्रेशन को घटाने की, केवल हमको 1 से मतलब है। तो फाइनली यहाँ पे हम देख पाएंगे, लेकिन कभी कभी आपको यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब पूछिए क्यों, तो जरा बोर्ड पे हम देखते हैं। यदि हम आपसे कहते हैं कि 621 माइनस 333, अब कोई बंदा ये बोलेगा सर यहां तो इकाई अंक में 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 माइनस 3 बराबर -2, जबकि ये गलत है। किसी भी संख्या के इकाई अंक में कभी निगेटिव डिजिट होता ही नहीं है, तो ये गलत है भाई। वैसे आप खुद सोचो, यदि आप इसको घटाते तो हार्सिल लेके घटाते, तो जब भी ऐसा हो कि हमको छोटे डिजिट में से बड़े डिजिट को घटाना हो तो वहां हम हार्सिल लेंगे, इस बात का ख्याल रखें, नहीं तो कभी आप जरूर मिस्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है बाबू, इसको हम 1 नहीं बल्कि इसे हम 11 लेंगे। हार्सिल ले लेगा बगल वाले से तो 11 हो जाएगा, और 11 में से 3 गया, कितना बचा, 8 बचा। लाइक दैट एक और एग्जांपल देते हैं इसी से रिलेटेड। फाइनली हम कहते हैं बच्चों 523 माइनस 249, यदि इसका इकाई अंक पूछे तो भाई हमको केवल लास्ट डिजिट से मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। तो इस बात का हमेशा आप ख्याल रखें, कभी भूले नहीं। अब हमको पुनः 3 में से 9 को घटाना है तो -6, जबकि बिल्कुल गलत है, इकाई अंक कभी निगेटिव नहीं होता है। तो करेंगे कैसे भाई, हार्सिल लेंगे ना। तो अब ये क्या हो गया, 13, और 13 में से 9 घटा तो क्या बचा बच्चों, 4, ये सही। तो इसी आधार पे जो क्वेश्चन दे रखा है उस पर हम ध्यान देते हैं भाई। यहां देखेंगे 7 4 11, 11 का 1, और इसका इकाई अंक है 8। तो ऑब्वियसली सी बात है बच्चों, जब इसको घटाएंगे तो -7 आना चाहिए था, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो हार्सिल ले लेगा तो ये तो 11 हो गया, और 11 में से 8 गया, तो भाई इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए था, 3। तो इससे आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो भाषाओं के आधार पर पूछा जाता है। जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उस पे पूछा जाता है, तो हमको सोचना चाहिए। और देखिए बोर्ड पे हम समझा रहे हैं, सभी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। आपको पता है नेचुरल नंबर, तो भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग की जो नंबर होती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, या यूं कह ले गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो बोर्ड पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक है। भाई इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और मैंने तभी बताया था कि जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन मिलता है तो हमेशा इकाई अंक में क्या आता है, 0। इस चीज को हम नहीं भूलेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको 2 दिखा और यहाँ पे 5 दिखा, और आगे जितना भी यूनिट डिजिट मिलता जाएगा सबको 0 बनाता जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। तो यदि ये पूछ दे कभी कि लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है, तो 0 होता है। और 0 होने का मेन रीजन है 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे बच्चों। सभी विषम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, विषम प्राकृत आपको पता है चाहे इवन हो या फिर ऑड हो, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर के ही भाग हैं। विषम हो या सम हो, ये दोनों के दोनों प्राकृत संख्या में आते हैं। तो यदि विषम संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक पूछे तो क्या, खुद सोचना चाहिए, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो विषम प्राकृत संख्या कहां से, 1 3 5 7 9 11 13 एज इट इज कहां तक, इनफाइनाइट टर्म्स है बाबू। अब कुछ स्टेप हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, इससे हमको अंदाजा मिल जाएगा। बोर्ड पे देखें, 3 एकम 3, 3 5 15 का 5, 5 7 35 का 5, 5 9 45 का 5, 11 5 55 का 5, 13 5 65 का 5। तो हमने क्या देखा, हर बार रिजल्ट कितना शो कर रहा है, 5। तो फाइनल सी जाहिर सी बात है कि इसके इकाई अंक में भी 5 मिलने वाला है। बाकी हम तो कितना तक जाए, बहुत सारा टर्म्स है। तो इस तरह से इसका आंसर आया ऑप्शन डी। तो अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। यहां देखेंगे सभी सम प्राकृत इवन नंबर, सम संख्या क्या होता है भाई, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सारे के सारे सम संख्याओं का समूह है। तो इसमें क्या होगा, इनके गुणनफलों के अंत का क्या पूछा है बाबू, इकाई अंक। तो पहले तो हमको ये इंश्योर हो लेना है कि सम संख्या कहते किसे है। यू नो दैट 2 4 6 8 10 12 और ये अनंत तक है। और एक चीज तो हमको दिखेंगे, आप देख सकते हैं 10 में क्या मिल गया आपको, 0। यदि 0 मिल गया तो 10 के बाद 20 में मिलेगा, 30 में 40 में 50 में 60 में। और ये एक ही 0 काफी था सबको 0 करने के लिए, यहाँ तो तमाम सारे 0 है। तो आगे सोचने की बात नहीं है बच्चों, इसका ऑप्शन क्या हुआ, ए। तो प्यारे बच्चों हम अगले सवाल पे चलते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो भाई जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या यूं कह लें जो संख्या अपने आप से या 1 से कटती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। तो बोर्ड पे देखिए अभाज्य संख्या, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। डाउट नहीं है, सही है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट ही होता है। 2 ही एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो सम होने के साथ साथ प्राइम नंबर होते हैं। अभाज्य संख्या 1 से नहीं स्टार्ट होता है बल्कि 2 से स्टार्ट होता है। तो मेरे भाई 2 3 5 7
इसके बाद हम 11 चलेंगे, 11 के बाद 13 चलेंगे, तमाम सारे प्राइम नंबर्स हैं। और यदि इसकी बात करें इकाई अंक की, तो थोड़ा सा अगर हम 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमको सारा चीज क्लियर दिखने लगेगा। बढ़ के तो देखो, यहाँ पे हम देखेंगे बाबू 2 तिया 6, आज 6 पचे 30, और इसका इकाई अंक क्या है बाबू 0, और ये सबको 0 कर देगा। और इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं थी। यदि 2 मिनट आप सोचे होते, मैंने तो बताया था जब जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है इकाई अंक क्या होता है बच्चों 0, और एक बार 0 आ गया सबको 0 बना देगा, सोचने की बात ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक। तो बाबू ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं, ये क्वेश्चन मैंने बना चुका है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये सब तो हुआ जोड़ गुणा पे आधारित, लंबे लंबे जो आपको गुणा दिया रहता था, जोड़ दिया रहता था, उसको मैंने डील किया। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है जब संख्याएं पावर्स के रूप में हो। पावर्स का मतलब घातांक, जैसा कि मैंने एक हेडिंग बना रखा है, जब संख्याएं घातांक के रूप में हो तो यहां से बच्चों को थोड़ा परेशानी क्रिएट होने लगता है। लेकिन हम एक भी परेशानी होने नहीं देंगे, आपको एक भी कतई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए, नहीं समझ में आती है फिर उसे बैक करके देखिए, फिर नहीं समझ में आती फिर मैं कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। तो बाबू जब संख्याएं पावर्स के रूप में रहती हैं तो इसको डील करने के लिए एक मेरे पास टूल है। आपको पता है कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था लेके चलना होता है। तो एक व्यवस्था है मेरे पास, 4 से